हेलो मेरे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। ईडियम्स का है आज डे 22। जो लोग लगातार ईडियम्स देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि ईडियम्स को रिवाइज भी करते रहें। और ईडियम्स की बस 2 या 3 वीडियो ही अब रह रही हैं। 22, 23 और 24 दिन का रह गया है प्रोग्राम। बहुत जल्दी ये ख़त्म होने वाले हैं। उसके बाद हम लोग वन वर्ड शुरू करेंगे, या फिर कुछ और जो आप चाह रहे हो, वोकेबलरी वगैरह जो भी आप चाह रहे हो उसी दिन शुरू कर सकते हैं। यस, फिलहाल ईडियम्स का डे 22 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला आइडिया में कह रहा है टू द लेटर। लेटर की अगर बात करें तो लेटर में जो है अक्षर वगैरह लिखे होते हैं, खूब सारे अल्फ़ाबेट। तो टू द लेटर का मीनिंग भी ये हो जाएगा अक्षरतः, यानी कि अक्षरों से भरा हुआ या फिर पूर्णतः। अगला है टोय द लाइन। टोय बोलते हैं पैर के अंगूठे को, पैर के अंगूठे को बोलते हैं टोय। और लाइन यानी कि बिल्कुल लाइन पर खड़े होना, यानी कि अनुसरण करना या फिर पालन करना, नियम का पालन करना, यानी कि अंगूठा तक भी आपने लाइन से आगे नहीं जाने दिया, यानी कि आपने नियमों का पूरी अच्छे से पालन किया है। नेक्स्ट इडियम आपका टोकन स्ट्राइक। टोकन का मतलब होता है कोई संकेत या कुछ इशारा। स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल, यानी कि अपनी मांग या असंतोष को जताने के लिए कोई सांकेतिक हड़ताल। टू मैनी चीफ्स एंड नॉट इनफ इंडियंस। जस्ट कह रहे हैं कि टू मैनी चीफ्स एंड नॉट इनफ इंडियंस। बहुत सारे मुख्य कोई और इंडियंस बहुत कम, यानी कि नेता बनने के इच्छुक बहुत सारे लोग और बहुत कम अनुयायी, यानी कि उसके फॉलोवर बहुत कम। टंग इन चीक। चीक यानी कि एक तरह से गाल या फिर कोई बहुत ही मजाक से बात करने वाला। यस, उसको बोलते हैं टंग इन चीक, यानी कि बहुत मजाकिया, जो कभी सीरियस ना रहता हो। टॉप नोच, यानी कि बिल्कुल टॉप, उच्च स्तर का। टच एंड गो, यानी कि टच करते ही भाग जाना, यानी कि जिसका परिणाम कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी या बुरा भी। टफ एक्ट टू फॉलो, एक ऐसा एक्ट जिसको फॉलो करना बहुत टफ हो, जिससे बेहतर होना मुश्किल हो। किसी ने कोई एक्टिंग कर दी और बहुत अच्छी एक्टिंग कर दी किसी ने। टफ या हार्ड नट टू क्रैक। नट बोलते हैं अखरोट को, एक ऐसा अखरोट जिसको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो, मुश्किल समस्या या व्यक्ति जिसे सुलझाना, अपनी बात पर राजी करना संभव ना हो। ट्रेड वाटर, यानी बिल्कुल स्थिर वाटर जिसमें कोई प्रगति ना हो रही हो। अगला है ट्रम्पेट, झूठा या बनावटी। ट्रम्पेट का मतलब होता है ताश वगैरह जो हम खेलते हैं उसमें होता है ट्रम्प, यानी कि पछाड़ देना किसी को, तुरुप की चाल चलना। वैसे तो अमेरिका के राष्ट्रपति का भी नाम है डोनाल्ड ट्रंप। यस, तो ऐसी कोई चाल जिसका कोई तोड़ ना हो, झूठा या बनावटी। टग एट द हार्ड स्प्रिंग। टग बोलते हैं टग ऑफ वार के खिलाफ, आपने रस्से कसे का खेल होता है जिसमें लोग बाग जो है 4-5 इधर और 4-5 उधर एक दूसरे को खींचने की कोशिश करते हैं, उसे बोलते हैं टग ऑफ वार। यस, एक गेम होता है उसका। कह रहा है कि टग द हार्ड स्प्रिंग, टग द हार्ड स्प्रिंग। तो स्प्रिंग बोलते हैं हार्ड स्प्रिंग, यानी कि हृदय की तरफ को, टग मतलब झटका देना, उदास करना, किसी के प्रति सहानुभूति से भर देना। टर्न अ ब्लाइंड आई टू, यानी कि किसी की तरफ अनदेखा करना, ब्लाइंड आई करना यानी कि अनदेखा करना, किसी की गलती को नज़रअंदाज कर देना। टर्न अ डेफ ईयर टू, यहाँ पे भी सेम मीनिंग है, बस यहाँ पे सुनने का होगा, वहाँ पे देखने का होगा, अनसुना कर देना। टर्न अ न्यू लीफ, यानी कि नई पत्ती आना किसी पेड़ वगैरह पे, यानी कि बिल्कुल एकदम शुरुआत से शुरू होना, एकदम। टर्न एन ऑनेस्ट पेनी, यानी कि ईमानदारी से। कैसे? ईमानदारी से। टर्न का मतलब होता है मुड़ना, ऑनेस्ट मतलब ईमानदारी, ऑनेस्ट मतलब ईमानदारी, किसी काम को ईमानदारी से। पैनी का मतलब होता है यहाँ पे, वैसे तो पैनी के बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन पैनी एक मुद्रा का नाम है। पैनी सिक्का, एक पैसा, जैसे हमारे यहाँ होता है ना एक पैसा, ऐसी पैनी एक सिक्के को बोलते हैं। तो टर्न ऑन ऑनेस्ट पैनी, यानी कि ईमानदारी से पैसा कमाना, एकदम ईमानदारी से रोजी रोटी कमाना। टर्न हिज हेड, मन में घमंड भर जाना। टर्न द टेबल्स, पूरी परिस्थिति एकदम विपरीत हो जाना, यानी कि टेबल जो आपकी तरफ था आपने उसे घुमा दिया, अब वो उसकी तरफ चला गया। जैसे कुछ भी आइटम थी खाने की या फिर ताश खेलते हुए कुछ भी ऐसी आइटम,
यस। टर्न टर्टल, टर्न टर्टल, टर्टल का मतलब होता है, वैसे तो कछुआ को बोल देते हैं टर्टल, लेकिन टर्टल का मतलब पूरी तरह से पलट जाना भी होता है। यस, क्या होता है? पूरी तरह से पलट जाना भी। तो टर्न टर्टल, किसी वाहन आदि का पलट जाना। टर्न अप वंस नोज, घृणात्मक रूप से व्यवहार करना या नापसंद करना, यानी कि अपनी जीभ नीप करना, नाक सिकोड़ना, करना अपनी नाक सिकोड़ना। ट्विस्ट समवंस आर्म, किसी की आर्म को ट्विस्ट मरोड़ देना, अपना काम करवाने के लिए धमकाना या डराना। टेक एट वंस वर्ड, किसी की बात की सच्चाई पर विश्वास कर लेना। टेक द केक, टेक द केक, बुरी घटनाओं से भी सबसे बुरा होना, तो ये कुछ अलग ही हो गया। द अल्फा एंड ओमेगा, ये कल भी आया था इडियम, द अल्फा एंड ओमेगा कल आया था लेकिन प्रैक्टिस सेट में एक। यस, आ गया है यहाँ पे। अल्फा ग्रीक भाषा का ABCD समझ लीजिए, वहाँ पे अल्फा को A और ओमेगा को Z बोला जाता है। जैसे हमारे पे ABCD है, ऐसे वहाँ पे ये अल्फा, बीटा, गामा, ओमेगा यानी कि Z। तो शुरुआत और अंत, शुरुआत और अंत यानी कि सब कुछ, समग्र। द एलिफेंट इन द रूम, द एलिफेंट इन द रूम यानी कि एक स्पष्ट परंतु शर्मिंदा करने वाली सच्चाई जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हो। द नीड ऑफ द आर, यानी कि जरूरत की समय, समय की ज़रूरत। द ऑर्डर ऑफ द डे, यानी कि समय की ज़रूरत, आज की डिमांड। द ऑर्डर ऑफ द डे। द थिन एंड ऑफ द वेज, थिन यानी कि पतला, एंड यानी कि अंत, वेज बोलते हैं किसी खुंटी वगैरह को, खुंटा लगाना, कसना वगैरह को। तो किसी आने वाली बुरी परिस्थिति का शुरुआती दौर। थ्रो अ स्पैनर, स्पैनर बोलते हैं पाने वगैरह को, थ्रो मतलब फेंक देना, यानी कि बस अगर आप कोई काम कर रहे हो और किसी ने आपको परेशान कर दिया तो आपने एक तरफ फेंक दिया, सारा सामान, पाना वगैरह सब कुछ एक तरफ फेंक दिया कि भाई मैं काम नहीं करूँगा, यानी कि किसी काम में बाधा पहुँचाना। थ्रो ऑफ द स्पॉन्ज, थ्रो ऑफ द स्पॉन्ज, ये सभी इडियम्स जो हैं प्रैक्टिस सेट में आ चुके हैं। मैं लगातार प्रैक्टिस सेट सोल्व करा रहा हूँ, आपने भी देखा होगा जो लिख रहे हैं बच्चे, तो उसमें सभी इडियम्स आ चुके हैं अब तक, यानी कि आगे के इडियम्स उसने ज़्यादा दिए हैं, एकदम सारे पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सभी इडियम्स मैं पढ़ा चुका हूँ उसमें भी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। स्पंज बोलते हैं एक साबुन वगैरह से किसी चीज़ को धोना, जिस छोटी सी ऐसी कुछ फेस वॉश वगैरह जब पड़ता है ना, फोम टाइप होता है, फोम टाइप, वो सारा पानी वगैरह सोख लेता है। थ्रो ऑफ द स्पंज का होता है हार स्वीकार कर लेना या प्रतिरोध छोड़ देना। थम वंस नोज, किसी का नोज को थम से दबाना, यानी किसी चीज़ का मजाक उड़ाना। टाई द नोट, नोट बोलते हैं, टाई बोलते हैं बांधने को, नोट मतलब गांठ को, यानी कि विवाह के बंधे ने बांधना, किसी को विवाह करना। टाई द नोट। अनकॉल्ड फॉर, अनुचित या जिसकी जरूरत नहीं थी, यानी कि बिन बुलाए। अनचार्टेड वाटर्स, एकदम नया अनुभव या कार्य क्षेत्र। अंडर अ क्लाउड, संदेह में होना, कभी भी बारिश हो सकती है नदी के घेरे में। अंडर फायर, यानी कि आग के घेरे में, यानी कि आलोचना घेरे में, चारों तरफ से लोग आग उगल रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए आप। अंडर द टेबल, यानी कि टेबल के नीचे से, टेबल के नीचे से सिर्फ जब भी बात कीजिए टेबल के नीचे से दी, यानी कि नंबर 2 की कमाई। देखिए बड़ी अच्छी सी विडम्बना है, देते टेबल के नीचे से हैं और कहते हैं ऊपर की कमाई। यस, टेबल के नीचे से देकर के कहते हैं ऊपर की कमाई है। अंडर द वेदर, यानी कि मौसम के अनुसार, अक्सर आपने देखा होगा जब मौसम बदलता है तो तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाती है, नासूर, जैसे कि आजकल मौसम हो ही रहा है, मई चल रहा है लेकिन ठंड गर्मी उस हिसाब से नहीं हो रही है, तो बीमार होना। अप एंड डाउन, अप एंड अबाउट सॉरी, बीमारी के बाद पुनः स्वस्थ होना। अप फॉर ग्रैप्स, अप फॉर ग्रैप्स, ग्रैप का मतलब होता है झपट्टा मारना, पकड़ना किसी चीज़ को। अप फॉर ग्रैप्स, किसी चीज़ को आसानी से हासिल किए जाने के लिए उपलब्ध कोई चीज़। अप इन द एयर, यानी कि ऊपर हवा में, तो कोई ऐसी चीज़ है जिसका कुछ पता ही नहीं है। अप वंस स्लीव, यानी कि अपनी आस्तीन को अप करना, गुप्त लाभ की स्थिति, गुप्त लाभ की स्थिति, यानी कि ऐसा सोचिए आप कि कुछ चीज़ जो है आपने स्लीव में छुपा रखी है, यानी कि आस्तीन में छुपाना, अक्सर बच्चे नकल वगैरह काफ़ी सारे छुपा के ले जाते हैं आस्तीन में। यस, उस तरह से ही, लेकिन अभी इन एग्जाम्स में तो नहीं, वो बस बचपने की गलतियाँ थी या फिर एक तरह से कह लीजिएगा शरारतें। अब द एंटे, अब द एंटे, एंटे का मतलब होता है किसी को दाव पर लगाना, यस, कीमत या फिर कुछ चीज़ भी। तो अब द एंटे, किसी चीज़ का महत्व बढ़ा देना खतरे के बावजूद भी।
अप टू द मार्क, बिल्कुल बिल्कुल मार्क है उस चिन्ह पर जिस चिन्ह पर आपको कोई निशाना लगाना है, बिल्कुल वहीं पर जाकर बिल्कुल अप टू द मार्क, सटीक, टू द पॉइंट। अपर मोस्ट, सॉरी अपर क्रस्ट, सॉरी हाँ जी अपर क्रस्ट। क्रस्ट बोलते हैं पपड़ी को, किसी चीज़ की छाल को, यस कोई भी चीज़ ऐसी। तो अपर क्रस्ट मतलब ऊपरी छाल वगैरह कुछ भी। उच्च वर्ग के लोग यानी कि ऊपर ऊपर का, जैसे कि दूध की मलाई खा लेते हैं लोग बाग, दूध की मलाई। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी छाल उतार ली जाती है, जानवर वगैरह की अक्सर छाल उतार ली जाती है, उसका चमड़ा वगैरह बना जाता है, तो उनकी उच्च स्तर की चीज़ जो भी है वो उतार ली गई। तो उच्च वर्ग के लोग। अपर हैंड यानी कि बिल्कुल वो हाथ जो बहुत मजबूत हों, तो तुलनात्मक रूप से लाभकारी स्थिति। अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव। इसका बड़ा गंदा इस्तेमाल करते हैं लोग बाग डेली यूज़ में। अक्सर मैंने लोगों को कहते सुना है कि भाई मैं तो डेली अप डाउन करता हूँ दिल्ली तक या फिर यमुनानगर तक, कहीं तक भी जहाँ तक वो डेली आते या जाते हैं उसको डेली अप डाउन बोलते हैं। लेकिन बिल्कुल गलत है वो। कहीं पर डेली आने या जाने के लिए आप कम्यूट लगाएं, और कम्यूट ही इसका उचित वर्ड है। कई बार ये वन वर्ड में भी आ जाता है। यस, किसी स्थान पर डेली जाना, किसी स्थान पर डेली जाना, किसी स्थान पर जाना और आना, वन वर्ड में आ जाता है। कई बार ये किसी स्थान पर कहीं जाना और वापस आने के लिए क्या, और वो भी बड़ा बाटा का है, वो आपको अप एंड डाउन ऑप्शन में देगा, और डेफिनेटली आप अप डाउन लगा के आएंगे, जो कि काफ़ी समय से नहीं जिंदगी भर सुना ही यही है कि मैं तो डेली अप डाउन करता हूँ। इस तरह से अप्स एंड डाउन का मतलब होता है जिंदगी के उतार चढ़ाव, जिंदगी के उतार चढ़ाव। अपसेट द एप्पल कार्ट, कार्ट मतलब तांगा गाड़ी वगैरह बचपन में जो खेलते थे उस तरह से, उसको बर्बाद कर देना, उल्टा सीधा कर देना, यानी किसी की योजना बर्बाद कर देना। यू टर्न लेना, यू टर्न लेना, यस यानी कि आप ऐसे से ऐसे एकदम से, यानी कि अपने विचारों में बहुत बड़ा बदलाव कर देना, मत या अप्रोच में एकदम विपरीत बदलाव। अप आ ब्लाइंड एले, एले एक तरह से ऐसी गली जो आगे से जाकर बंद हो, बहुत सारी गलियाँ ऐसी होती हैं जो बंद होती हैं, उसको बोल देते हैं अप ब्लाइंड एले, मतलब बंद मुहाने पर जिसका आगे कोई रास्ता ना हो। देखिए वोकेबलरी से काफ़ी फ़र्क पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, मीनिंगफुल हो जाता है आंसर आपके लिए अगर आपको ये छोटे छोटे वर्ड भी याद हो जाएँ तो। इडम्स को याद करना सब यही तरीका है कि जो वर्ड लिखा होता है उसका मीनिंग भी आप जानें, क्योंकि उससे लगभग मिलता जुलता ही मीनिंग निकाल देते हैं ये लोग। यस, जिसने भी इडम्स बनाए हैं ऐसा तो नहीं बिल्कुल अलग होगा, लेकिन उसी से मिलता जुलता ही आपका इडम्स का मीनिंग होता है। ये था आपका आज का डे 22 इडम्स का फ्रॉम एमबी बुक। पेज नंबर है आपका 88 दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। जो ब्लू बुक है जिनके पास 165 सेट्स वाली, उनके लिए बस अब 2 डेज़ का वर्क रह गया इडियम्स का, या फिर मैं सोच रहा हूँ कल कल में निपटा दूँ, बिकॉज जो 24 डेज़ है वो बहुत छोटा हो जाएगा, फिर उसके ऊपर वीडियो बनाना असंभव हो जाएगा, बहुत ही कम काम है उसके अंदर। ये देखिए आप इतना सा वर्क रह जाएगा उसके, तो मैं इसे कल ही ख़त्म कर दूँगा, यानी कि कल आपका इडियम्स मैं फिनिश कर दूँगा डे 23 डेज़ में ही। उसके बाद में आप मुझसे क्या चाह रहे हैं, वन वर्ड या फिर वोकेबलरी, मुझे आप सजेस्ट कर दीजिएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यस, जो भी आप चाह रहे हो। अगर आप चाह रहे हैं वन वर्ड तो वन वर्ड के लिए मुझे मैसेज कीजिएगा, यस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और अगर आप चाह रहे हैं वोकेबुलरी तो दोनों के लिए मुझे मैसेज कर दिया। और अगर मैं चाहूँ तो ऐसा भी कर सकता हूँ कि एक दिन वन वर्ड और अगले दिन वोकेबुलरी, यानी कि अल्टरनेटिव डेज में मैं इन दोनों को ही चला सकता हूँ। यस, बाकी जैसा भी आप लोगों को उचित लगे उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा, मैं उसको शुरू कर दूँगा। यस, फिलहाल चलते हैं। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, शब खैर, गुड नाइट।